भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था और यहाँ रहने वाले सभी भारतीय संपन्न हुआ करते थे। लेकिन अंग्रेजों के आने से भारतीय नागरिकों की किस्मत कुछ इस तरह बदली कि वो मालिक से गुलाम बन गए और फिर गुलाम से मजदूर। सवाल खड़ा होता है कि आखिर विदेश से भारत आने वाले अंग्रेजों ने भारतीयों को मजदूर कैसे बनाया और क्यों भारतीय नागरिक अपने ही देश में गुलामी भरी जिंदगी जीने पर मजबूर हो गए थे। मजदूर कैसे बने थे भारतीय? जब अंग्रेज भारत आए थे तो उस वक्त देश में मुगल शासकों का दौर चल रहा था। अंग्रेजों ने मुगलों से भारत में व्यापार करने की इजाजत मांगी और अधिक कर यानी टैक्स की चाहत में अंग्रेजों को व्यापार करने की इजाजत भी दे दी गई थी। जबकि इस दौरान अंग्रेजों ने भारतीयों को उच्च पदों पर काम करने का मौका भी दिया था। इस तरह देखते ही देखते अंग्रेजों ने पूरे भारत में अपनी फैक्ट्रीज बना ली थी और फिर मुगल साम्राज्य के आखिरी राजा को कैद करके देश पर अपना एकाधिकार जमा लिया था। जबकि इस दौरान अलग अलग रियासतों के नवाबों और कुछ दूसरे राजाओं ने अंग्रेजों को शासन करने में मदद की थी। जहां शुरुआत में अंग्रेजों के साथ रहकर काम करना भारतीयों के लिए गर्व की बात हुआ करती थी, वहीं देश पर अंग्रेजों का शासन होने के बाद चीजें अचानक से बदल गई थी। अंग्रेजों ने भारत में उगाए जाने वाले कपास और मसालों के साथ आम जनता के हिस्से का अनाज और चीनी भी ब्रिटेन पहुंचाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से भारतीय नागरिकों को भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता था। हालात ये हो गए थे कि कई भारतीय अंग्रेजों के यहाँ दिन रात काम करते थे और उनके बदले उन्हें बहुत कम वेतन दिया जाता था, जिससे उनका मुश्किल से गुजारा चलता था। कई बार तो कामगारों को वेतन भी नहीं मिलता था, जिसे स्लेव प्रथा के साथ जोड़ा जाता है। और दुनिया के जिन भी देशों में ब्रिटिश कॉलोनियां थीं, वहां आम लोगों के साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाता था। वैश्विक स्तर पर स्लेव प्रथा को बंद करने की मांग शुरू हो गई थी, क्योंकि इस प्रथा के तहत मजदूरों को एक देश से दूसरे देश भेजा जाता था और उन्हें पूरा दिन काम करवाने के बाद 2 वक्त की रोटी दी जाती थी। इस प्रथा पर बैन लगने के बाद अंग्रेजों के लिए अलग अलग कॉलोनीज में काम करना मुश्किल हो गया था। लिहाजा उन्होंने साल 1834 में गिरमिटिया प्रथा की शुरुआत की थी। इस प्रथा के तहत काम करने की इच्छा रखने वाले महिला, पुरुष और नौजवानों से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता था, जिसमें 5 से 7 साल की अवधि के बीच उन्हें काम देने का वादा किया जाता था और उस काम के बदले भारतीयों को हर महीने 8 रुपए वेतन देने का वादा किया गया था। गिरमिटिया प्रथा की शुरुआत से पहले ही भारत में भूखमरी और सूखे के हालात पैदा हो गए थे, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार जैसे राज्यों में लाखों लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग कर्ज के बोझ के नीचे दब चुके थे। गिरमिटिया प्रथा उन्हें एक अच्छा ऑप्शन महसूस हुआ था, जिसके तहत वो घर से दूर रहकर काम कर सकते थे और अच्छा पैसा कमा सकते थे। इस एग्रीमेंट पर साइन करने वाले लोगों ने सोचा था कि वो 5 साल बाद जब अपने देश वापस लौटेंगे तो उनके पास इतना पैसा होगा कि वो सारे कर्ज चुका देंगे और बेहतर जिंदगी की शुरुआत करेंगे। इस एग्रीमेंट में हर हफ्ते एक छुट्टी और ओवरटाइम करने पर अधिक पैसा मिलने की शर्त भी लिखी गई थी, जबकि किसी परिवार के 2 या 2 से ज्यादा सदस्य साथ जाने की स्थिति में काम करना जरूरी था। हालांकि गिरमिटिया प्रथा के तहत पति पत्नी को साथ जाने या फिर लड़का लड़की को आपस में शादी करने की इजाजत नहीं थी, यानी 5 से 7 साल की अवधि के बीच उन लोगों को सिर्फ काम करके पैसा कमाना था। इस एग्रीमेंट को लेकर कई लोगों को संदेह था, क्योंकि वो पहले भी अंग्रेजों के धोखे का सामना कर चुके थे। लेकिन जो लोग कर्ज के बोझ के नीचे दब चुके थे या फिर भूखमरी की वजह से अपने परिवार के सदस्यों को खो चुके थे, उन्हें एग्रीमेंट की शर्तों को मानने और उस पर साइन करने में कोई दिक्कत नहीं थी। गिरमिटिया प्रथा के तहत कामगारों का पहला ग्रुप सन 1829 में मॉरिशस के लिए रवाना हुआ था, जबकि अगले 5 साल में लगभग 25,000 भारतीयों को कॉन्ट्रैक्ट के तहत जहाज में बिठाकर भारत से मॉरिशस भेजा गया था। इस दौरान जो पिछले कामगार लोग मॉरिशस में काम कर रहे थे, उन्हें 5 साल की अवधि पूरा होने के बाद घर लौटने की खुशी थी। लेकिन उन लोगों का भ्रम उस वक्त टूट गया जब 5 साल पूरे होने के बाद जहाज दूसरे मजदूरों को लेकर मॉरिशस के तट पर पहुंचा और वापस लौटने वाले लोगों को अपने साथ नहीं ले गया। इसके बाद अंग्रेजों ने अपना असल चेहरा दिखाया और मॉरिशस में रहने वाले लोगों से दिन रात मेहनत मजदूरी करवानी शुरू कर दी थी।
जिसकी वजह से अपने देश से दूर जाने वाले लोग कभी अपने देश वापस लौटकर नहीं आ पाए थे। वहीं लोगों को भारत से मॉरिशस ले जाने वाले जहाज में इतनी खराब व्यवस्था थी कि कई लोग सफर के दौरान हैजा और चेचक जैसी महामारियों की चपेट में आ जाते थे, जिसकी वजह से उनकी बीच सफर में ही मौत हो जाती थी। लेकिन अंग्रेज अफसर इतने क्रूर थे कि वो मृतकों के शव को वापस भारत ले जाने के बजाय उन्हें समुद्र में ही फेंक देते थे, क्योंकि जहाज में कई सौ मजदूरों को ठूस ठूस कर ले जाया जाता था और समुद्री लहरों और तूफान का सामना करने की वजह से लोग बुरी तरह से घायल हो जाते थे। गिरमिटिया प्रथा के तहत भारत से मॉरिशस जाने वाले लोगों को कोई अंदाजा ही नहीं था कि वो दोबारा कभी अपने देश लौट कर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अंग्रेज उन्हें वापस लौटने का कोई ऑप्शन देने वाले नहीं थे। वहीं भारत में उन लोगों के परिवार वालों की कोई सुनवाई नहीं होती थी, जबकि अंग्रेजों का कहना था कि वो लोग दूसरे देश में खूब पैसा कमा रहे हैं और आरामदायक जिंदगी जी रहे हैं। ये अंग्रेजों का एक धोखा था, जिसके तहत वो मॉरिशस में काम करने वाले लोगों के परिवार वालों को ये जताने की कोशिश करते थे कि उनके पति या बच्चे अब भारत लौटना नहीं चाहते हैं। वहीं 5 साल का एग्रीमेंट पूरा होने के बाद जब कोई भी भारतीय वापस अपने देश नहीं लौटा तो उनके परिवार वालों को यकीन हो गया कि वो मॉरिशस में अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। इस तरह दूसरे भारतीय भी मॉरिशस जाने के लिए उत्सुक होने लगे थे, क्योंकि उनका मानना था कि वहाँ काम करने वाले लोगों का जीवन बेहतर है और वो खूब पैसा कमा रहे हैं। लेकिन उन्हें सच्चाई का एहसास तब होता था जब वो जहाज में बैठ जाते थे और जहाज समुद्र की लहरों में गोते खाता हुआ आगे बढ़ता था। भारत की जमीन छोड़ने के साथ ही भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार शुरू हो जाता था। उन्हें सफर के दौरान ना तो भरपेट खाना दिया जाता था और ना ही बीमार होने पर दवाई और गर्म कपड़े मिलते थे। ऊपर से जहाज में ढेर सारे लोगों के होने की वजह से सही से सोने या फिर बैठने की जगह भी नहीं होती थी, जिसकी वजह से कई लोग सफर के दौरान इतने परेशान हो जाते थे कि वो खुद समुद्र में कूदकर अपनी जान दे देते थे। वहीं जो लोग खस्ता हालत में मॉरिशस पहुंचते थे, वहां दूसरे कामगारों की हालत देखकर उनका मन टूट जाता था। मॉरिशस आज एक खूबसूरत देश है, लेकिन आज से 150 साल पहले ये एक छोटा सा द्वीप हुआ करता था। ये देश चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ जाने वाले लोग चाहकर भी भाग नहीं सकते थे। अगर कोई व्यक्ति भागने की कोशिश करता था तो उसे समुद्र में डुबकी लगानी पड़ती थी और ठंडे पानी या फिर समुद्र के खतरनाक जीवों का शिकार बनने की वजह से उनकी मौत हो जाती थी। ऐसा नहीं था कि गिरमिटिया प्रथा के तहत सिर्फ पुरुषों और नौजवानों को भारत से दूर मॉरिशस ले जाया जाता था, बल्कि हर काफिले में लगभग 40% महिलाएं शामिल होती थीं। इनमें से जो महिलाएं दिखने में खूबसूरत और जवान होती थीं, उन्हें अंग्रेज अफसर मॉरिशस पहुंचने के बाद अपने पास रख लेते थे और फिर कुछ समय बाद उन्हें काम करने के लिए दूसरे लोगों के साथ छोड़ दिया जाता था। अगर इस दौरान किसी महिला या पुरुष के बीच प्यार हो जाता था या फिर वो शादी करना चाहते थे तो उन पर गुलामी के नियम लागू किए जाते थे। गुलामी के नियमों के तहत काम करने वाले लोगों को ना तो उनकी मजदूरी दी जाती थी और ना ही उनके घर वापस लौटने की कोई अवधि निर्धारित होती थी, जिसकी वजह से गिरमिटिया लोग शादी और प्यार जैसी चीजों से परहेज करते थे। भारत से कामगार कहकर लाए गए लोगों को मॉरिशस पहुंचते ही गिरमिटिया मजदूर बना दिया गया था, जबकि उन्हें पेट भरने लायक खाना और तन ढकने के लिए कपड़े दिए जाते थे। एक कमरे में कई गिरमिटिया मजदूर को साथ में रखा जाता था। वहीं अगर कोई कपल शादी कर लेता था तो उनके बच्चों पर भी अंग्रेजों का अधिकार होता था। अंग्रेज चाहते तो उन बच्चों से मजदूरी करवा सकते थे या फिर उन्हें किसी दूसरे देश को मजदूरी के लिए बेच सकते थे, जिसकी वजह से माता पिता के साथ बच्चों का जीवन भी अंधकार से भर जाता था। ये मजदूर रोजाना 15 से 18 घंटे काम करते थे, जिसकी वजह से उनका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता था और उन्हें बीमारी के दौरान भी छुट्टी नहीं दी जाती थी। अंग्रेजों ने जिस एग्रीमेंट पर साइन करवाया था, गिरमिटिया मजदूरों के साथ उसके हिसाब से बर्ताव नहीं किया जाता था। उन्हें ना तो हफ्ते में एक छुट्टी दी जाती थी और ना ही हर महीने 8 रुपए वेतन दिया जाता था, जबकि काम ना करने या फिर बीमार पड़ने की स्थिति में मजदूरों को सबके सामने कोड़े से मारा जाता था। अंग्रेजों का मानना था कि इस तरह सार्वजनिक रूप से मार खाने पर दूसरे मजदूरों के मन में डर बैठ जाएगा और वो काम से इनकार करने की हिम्मत नहीं करेंगे,
जबकि मार खाने वाले मजदूरों का शरीर इतना कमजोर हो जाता था कि वो दर्द सहन ना कर पाने की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते थे। वहीं कई मजदूर भरपेट खाना ना मिलने, नींद पूरी ना होने और थकान की वजह से मर जाते थे, जिनके परिवार वालों को भारत में रहते हुए उनकी मौत की जानकारी तक नहीं दी जाती थी। वहीं भारत में रहने वाले लोगों के हाल भी कुछ खास अच्छे नहीं थे, क्योंकि उन्हें अपनी ही जमीनों पर मजदूरों की तरह काम करना पड़ता था और ब्रिटिश सरकार को मोटा टैक्स भी देना पड़ता था। उस टैक्स की भरपाई करने की वजह से भारतीयों के पास खुद कुछ खाने के लिए नहीं बचता था, जिसकी वजह से कई लोग भुखमरी, बीमारी और अवसाद की वजह से दम तोड़ देते थे। उस समय भारत में पैदा होने वाले ज्यादातर बच्चे कुपोषित होते थे, जबकि कई बच्चे जन्म के बाद महज 1 हफ्ते या फिर 1 महीने में ही दम तोड़ देते थे। इस तरह अंग्रेजों ने भारतीयों को झूठी जिंदगी के सपने दिखाकर मजदूर बनाया था, जिसकी वजह से भारतीय गुलामी भरा जीवन जीने पर मजबूर थे। वहीं जो भारतीय मॉरिशस गए थे वो आजादी के बाद भी वापस भारत नहीं आए, क्योंकि उस वक्त उन्होंने अपना परिवार वहीं बसा लिया था और मॉरिशस ही उनकी नई जन्म और कर्म भूमि बन चुका था। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अंग्रेजों ने भारतीयों को मजदूर कैसे बनाया। वहीं जिस गिरमिटिया प्रथा के तहत भारतीयों को विदेश ले जाया गया था, उस प्रथा को सन 1917 में अमान्य घोषित कर दिया गया था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।